तो भव्या गौतम ब्लैकमेलर हैं। 100% ब्लैकमेलर है। जब उसने ये पता है कि इसके बच्चे जवान हो रहे, इसके घर में बीवी है, तो क्यों जरूरी है तुझे शादी इसी बुढ़े आदमी से करनी? तो और जवान ने देखना है। हम लोग कह रहे चलो एक दो श्रम के मारे ना बोल रहा, शोषण हो रहा है उसका, लेकिन 8 तो बोल लेंगे, 8 तो मुंह पर रैपट मारेंगे उसके, तो क्या कर रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। यौन शोषण के आरोपों में हरियाणा के देसी कलाकार उत्तर कुमार इन दिनों जेल में हैं और भव्या गौतम नाम की एक एक्ट्रेस ने उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इस घटना के बाद कुछ लोग उत्तर कुमार के समर्थन में खड़े हुए हैं, जबकि कुछ लोग भव्या गौतम का भी समर्थन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय कुछ लोग हमारे साथ में बैठे हुए हैं और इन सभी को जीवन का ठीक ठाक तजुर्बा है। तो इस घटना को लेकर ये क्या सोचते हैं? सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। जिस तरीके से उत्तर कुमार जेल में चले गए हैं और भव्या गौतम नाम की एक एक्ट्रेस ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, उत्तर कुमार दोषी है या फिर निर्दोष है? भाई देखो, तजुर्बे के हिसाब से तो यू ब्लैकमेल का मामला है और उसमें कहीं दोष उत्तर कुमार का कहीं कुछ नहीं है। वो तो ये कंपनी चला रहा था बेचारा, उस कंपनी में भव्या गौतम जी भी काम कर रही थी। अब इसे पैसे के लेन देन पर इनका बवाल हो गया, या ब्लैकमेल कर रही उसे कई साल तक। वो पैसे जितने देने थे दे दिवा दिए उसने। अब आकर के जो है वो पैसे देने बंद हो गए तो उठा के मुकदमा कर दिया। मुकदमा ऐसा लगा दिया यू कि इसमें बलात्कार भी लगा दिया, इसमें जो है SC एक्ट भी लगा दिया, जो भी कुछ लगा सके, और उसे जेल में भी डाल दिया। भव्या गौतम तो बोल रही हैं कि उनका यौन शोषण उत्तर कुमार ने किया है। अब भाई उनने कराया होगा शोषण, तो कराया होगा उनने, ये तो इच्छा से ही हुआ होगा। बिना इच्छा के तो ये 5 साल पहले ही लगाती, अब क्यों बोल रही वह इतनी देर के बाद? तो इसमें ब्लैकमेल नजर आ हुआ है। भाई देखो, हमारा तजर्बा तो यही है कि उनका पैसे का ब्लैकमेल है, इसमें और कुछ नहीं। उत्तर कुमार ने चौखे पैसे कमा लिए, अच्छो गाड़ी घोड़े वाला बन गया, तो अब उसे उसमें हिस्सा चाहिए पैसे का। उनने नहीं दिए तो उनने आरोप लगा कर अंदर जेल में डलवा दिया। कानून अंधा है ही यहाँ भारत देश में। ये अदालतें तो खाम खा बैठी है, नहीं तो बस जो आरोप लगाओ और जेल भरते रहो। ये नहीं हमारी समझ में आया बात है भाई, जजों को पैसे दे रहे और नौकरियां दे रही सरकार, बस जो आरोप लगा रहा अंदर करते रहो जेल में। सुनवाई की जिसकी शादी भी नहीं हुई है, वो इस तरीके से कैमरे के सामने आकर बोल रही है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, यौन शोषण हुआ है, तो अपनी इज्जत का ख्याल तो उस लड़की को भी होगा ना। भाई इज्जत तो पैसे के आगे फैल हो रही भाई। पैसा कमाने खातर तो उसने खूब डांस देख नहीं रहे, उसके सारी जगह तो हाथ लगा रहा, शरीर का कोई अंग नहीं जहाँ हाथ ना लगता हो गाने में उसमें। तो भाई पैसे कमाने खातर ही तो ये भुंडेपन के गाने भी चल रहे। और भाई इसमें देखो, बुरा तो मानो ना, राजी थी तो हुआ, और भाई उसे सारी बात पता भी थी कि वो उत्तर कुमार शादीशुदा भी है, उम्र दराज भी है, पर पैसे का लालच करवा रहा, जो कुछ करवा रहा। उत्तर कुमार ने तो उस लड़की को शादी का झांसा दिया, इस तरीके के आरोप भव्या गौतम लगा रही है। भाई देखो, साफ साफ चौधरी साहब, मेरी बात दर्शकों को बुरी लगेगी, उसकी आंख फूट रही थी क्या? उसे दिख नहीं रहा था क्या कि बुढ़ा आदमी शादीशुदा, इसके बालक भी हैं? वह अंधी हो रही थी क्या इस मामले में? अब भाई शादी का झांसा दे रहा, शादी का झांसा अगर वो देता तो पहले क्यों नहीं कर लिया? उसे दिख नहीं रहा ये शादीशुदा आदमी है, सारी बात दिख रही, उसे पैसे का लालच हो रहा, और इस लालच में वह बेचारी अंधी होगी भव्या गौतम जो है। उत्तर कुमार एक पॉपुलर चेहरा है और भव्या गौतम 1-2 बार वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दी हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोग उत्तर कुमार के समर्थन में उतर जाएंगे। एक जो जिसकी कोई पहचान नहीं है, एक लड़की चीख चीख कर बोल रही है, तो मतलब उसकी बात में कोई दम नहीं। देखो, अब वह हीरोइन तो बन गई, अब सारे में प्रसिद्ध होगी। अब वो प्रसिद्ध होने का मतलब है कि हीरोइन बन गई वह, और इसीलिए उसने ये सब आरोप लगाए
उत्तर कुमार पे। उत्तर कुमार की प्रॉपर्टी देखो, पहले तो उत्तर कुमार पे भी कुछ नहीं था, वो भी इसी गाने गुने गा कर ये फिल्में सी बना के, देसी फिल्में बना के उस पर पैसे आ गए। तो अभी यूं सोच रही कि इन पैसे में से मुझे आधे सूद कर दे, उसके पैसे पर नजर है, तभी वो इस तरह के भोंडे किस्म के आरोप लगा करके ब्लैकमेल कर रही उसे, उत्तर कुमार को। उत्तर कुमार हमारे तजुर्बे के हिसाब से निर्दोष है 100 पैसे। हम किसी का फेवर नहीं कर रहे, ना सर्टिफिकेट बैठ रहे, पर सीधा सीधा ब्लैकमेल का मामला बन रहा है। आप खुद देख लो, और भाई से पूछ लियो, और भी मैं वीडियो देखी, सब एक तरफा यूं ही कह रहे कि ब्लैकमेल हो रही है यहाँ सीधे पैसे की। भव्या गौतम जो है जी, वो बिल्कुल इस मामले में उस पर जानबूझकर दोष लगा रही उत्तर कुमार पर। वो ये आरोप उसके सिद्ध नहीं होने के, और अदालत में भी जमानत जाते ही मिलेगी उत्तर कुमार को। जिस दिन भी वो बेल डाल लगा, बेल होगी उसकी, छोटी अदालत नहीं देगी, बड़ी देगी, उससे बड़ी अदालत देगी जमानत, बेल तो उसकी हो जाएगी। पर ये आरोप करके उसने उसका भी फ्यूचर अपना भी खराब कराया और उसका भी कराया, दोनों के फ्यूचर पर असर पड़ेगा, बदनामी तो दोनों की होगी। भव्या गौतम का कहना ये है कि अभी तो और भी कई इस तरीके की लड़कियां निकलकर सामने आएंगी और उन्हें फिल्म में काम देने के बदले इस तरीके के काम होते हैं, और उत्तर कुमार ने और लड़कियों के साथ भी इस तरीके के काम किए हैं। भाई हमने तो ये वीडियो में जो देखा ना, उसका स्टाफ तो टोटल उसे क्लीन चिट दे रहा है उत्तर कुमार को। जितने महिलाएं देखी हमने उसमें, 5-7 महिलाएं हैं, 5-7 आदमी भी हैं, सब लोग मिलकर उसे तो क्लीन चिट दे रहे। और भाई इस तरह की देखो, जब कोई जनता किसी को पिटन लगे, केला फंस जा, सैकड़ों लोग पिटते हैं, तो जिसने आज तक नहीं भी रैप्टा मारा या पत्थर मारा, वो भी मारा है भाई। तो ऐसी और 2-4 ब्लैकमेलर आ जाएंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आ जा ऐसे में, तो जब एक अलांछन लगा हुआ है पैसे कमाने खातर, ब्लैकमेल करने खातर, आ जा ऐसी। तो भव्या गौतम ब्लैकमेलर हैं? 100% ब्लैकमेलर है, 100% ब्लैकमेलर है भव्या गौतम इस मामले में। और का नहीं हमें पता, पर इस मामले में वो ब्लैकमेल कर रही है इन्हें, उत्तर कुमार को। और भाई इसमें तो यह जो हरिजन एक्ट का कानून मिल रहा ना, 2 लग गए कानून, एक तो लग गया बलात्कार, एक लग गया हरिजन एक्ट, दोनों हो गए कि नहीं इकट्ठे। तो यूं तो उसे तबाह करने खातर वो दे रखा केंद्र सरकार ने कानून कि भाई तुम यो काम करते रहो। देखो अभी जाट है यू उत्तर कुमार, अभी दिल्ली में गुज्जर पर लग रही है, अभी हमारे यहाँ देवबंद में गुज्जर पर लग रही है हरिजन एक्ट, अभी ठाकरों पर लग रही थी 1-2 जगह। तो या इसका तो सबको मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। जो यू बेतुका दे दिया भाई पहले जेल में गिरो, जांच बाद में होगी, यू कहाँ कानून है? क्या मोदी जी इतना पढ़ा लिखा या होशियार आदमी लग रहा हम? ये तो गलत है भाई। किसी को पूछ लियो, किसी बिरादरी को पूछ लियो, नहीं पूछ लियो जो इसका लाभ ले रहे, पर पूछिए उनके बुजुर्गों को। मतलब आपका कहना ये है कि अगर यौन शोषण हुआ भी है तो वो भव्या गौतम की मर्जी से हुआ है? मर्जी से ही तो हुआ है भाई। ये अब तक तो मर्जी से होता रहा, और जब उनने पैसे देने बंद कर दिए तो गैर मर्जी होगी। ब्याह नहीं कर दिया जी, मेरा यौन शोषण कर दिया जी। तो इस तरह की बात, ये आरोप बात बिगड़ने पर हुआ, और यू है सीधा सीधा पैसे का मामला। पैसे उस पर आ गए उत्तर कुमार पर, और भाई वो पैसे में हिस्सा चाह रही, वो देने कहाँ तक देगा? अपना भी आदमी चला हुआ है हिसाब किताब। तो ये ऐसी स्थिति है, इसमें जो है सरकार के सैफ है, यू सब हो रहा, सोनों का शोषण हो रहा है, और सरकार मूक दर्शक बन गई। चाहे योगी जी फटाफट जेल में डाल दो, फटाफट गोली मार का एनकाउंटर कर दो, यू ज्यादा दिन नहीं चलने का। यू देख लेना सरकार पलटी जा गया। अभी तो हम आपस में लड़ रहे, जाट गुज्जर और ये राजपूत और ब्राह्मण लड़ रहा, कोई आपस में लड़ाई हो रही। जिस दिन ये एक इनकी आंख खुल जाएगी, उस दिन ही सरकार को धरती मारंग पटक गया बीजेपी की जो सी सरकार है। आप बताओ जी, पूरे मामले में आपका तजुर्बा क्या कहता है? उत्तर कुमार आपको दोषी नजर आते हैं, या जिस तरीके से ठाकुर साहब बोल रहे हैं कि भाई ब्लैकमेलिंग का मामला है?
देखो विपिन चौधरी साहब, मुझे भी ब्लैकमेलिंग का ही लग रहा। इसमें जांच होनी चाहिए, तो पहले जेल में नहीं डालना चाहिए। ब्लैकमेलिंग का है, अगर 5 साल जो सही आदमी है वो 5 साल तक क्यों अपना शोषण करवाओगा? वो तो उसे तो शुरू वाले दिन ही, अगर कोई किसी को कुछ कह रहा है, शुरू वाले दिन ही ऑब्जेक्शन हो जाए सही आदमी का, तो चाहे वो कोई भी है। 5 साल तक शोषण करवा, शादी किसी कहें कि शादी हो जाती है, उसकी क्या है वो? उसका तो लड़के की भी शादी हो रही, क्यों देगा शादी का झांसा? उसके तो लड़के की शादी हो रही, उसमें वीडियो में देख रहे बहू आ रही। हमने तो कभी तो वैसे नहीं देखा, वीडियो में ही देखा ना, हमारा उसका कोई मतलब है। शोषण हो रहा पूरी तरीके से, और ये गलत है, इल्जाम लगाया जा रहा, और इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो कोई आत्मदाह कर केस को बनाकर अपना ये बिजनेस बन गया इस काम का, तो इन्होंने बिजनेस बना लिया, और ये बीजेपी से सपोर्ट कर रही। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था भाई ये जांच होकर लड़ा, 95% मुकदमे झुट्टे आ रहे हैं यहाँ। इनने बीजेपी ने और टाइट कर दिया। जो हम बीजेपी को वोट दे रहे 5-7 जाति हैं ऊंची, हम भी भाग जाएंगे जी, हमारा अनुशोषण होगा, हम ही क्यों बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी उन्हीं पद ले लेगी वोट, जिनका लाड कर रही, हम क्यों वोट देंगे बीजेपी को? उन्हीं पद ले लेंगे, हम तो भाग देंगे भैया, हमारी तो मजबूरी हो जाएगी जी, हमारा ऐसा शोषण करवाओगी बीजेपी। उन लोगों की वोट नहीं मिलनी बीजेपी को, हमारी हम खुली वोट दे रहे, कोर वोटर कहे जा रहे हम 5-7 जाति। नहीं, एक महिला अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर कैमरे के सामने आकर बोल रही है, तो आपको उसकी बातों में सच्चाई नजर क्यों नहीं आ रही? उसे आत्मदाह नहीं करना चाहिए, उसे जांच की बाट देखनी थी। हम भी उसके साथ हैं, अगर उसका इल्जाम सही है हम भी उसके साथ है, ऐसा नहीं है लड़की है वह, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं इल्जाम लगाओ, इसमें स्पष्ट है रहा। मुझे तो कोई एक भी आदमी वीडियो ऐसी नहीं आई, 10 तो लड़की आई इस पे, जो उसकी टीम की लड़की हैं, लड़के भी आए, सब लोग कह रहे हमारे सर ऐसे नहीं है, हमारे सर ऐसे नहीं है। तो इसमें बताओ आपका क्या मान रहे इस बात को? 10 लड़की हैं, मान लिया चलो, हम लोग कहें अगर वो गलत है, 10 में तो एक आदमी ना बोल रहा, 9 तो बोल लेंगी। हाँ जी, 10 लड़की हैं, 10 में तो हम लोग कह रहे चलो एक दूसरा में मारे ना बोल रहा, शोषण हो रहा उसका, लेकिन 8 तो बोल लेंगे, 8 तो मुंह पर रैपट मारेंगे उसके, तो क्या कर रहा? सब थोड़ी गलत हो जाएंगी। तो मुझे तो कुछ सच्चाई नहीं लग रही इसमें, इसमें जांच होनी चाहिए। और ये तो इन्होंने बिजनेस बना लिया विपिन चौधरी साहब, यहाँ डॉक्टर साहब के साथ ऐसा ही हुआ। इसमें ये भीम आर्मी दबाव बना हुआ है, भीम आर्मी तो दबाव उसमें भी बना हुआ है, घाबरी है, वो अभी दलित ही है, उसमें सरकार को भी सुनना, वो नहीं लगा रही बेचारी इल्जाम, कुछ भी नहीं हो रहा। और जो ये दूसरी जातियों पे इल्जाम लगा दें, उन्हें गेल पकड़ के जेल में डाल दें, ये कौन सा तरीका है, कौन सा कानून है ये? मैं तो देखो, मैं तो ऐसा है 5-7 जाति हैं, इनका शोषण हो रहा है, 10-20 केस हो रही है ऐसे, ये बीजेपी से दूर भागेंगे सब जाति। बीजेपी को इन्हीं पता ले ला, जो लेना बीजेपी को इन्हीं पता ले लेगी। आप बोल रहे हैं कि जो स्टाफ है वो उत्तर कुमार का समर्थन कर रहा है, तो जब उत्तर कुमार के यहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं तो वो तो उसका समर्थन करेंगे ही। और भी महिलाएं आ रही उसी समाज की, जिस समाज की भव्या गौतम है, उसके समाज की औरतें इसमें वीडियो में आ रही सोशल मीडिया पे कि भाई ये गलत इल्जाम लगा रही है और वो ब्लैकमेलिंग कर रही। तो इस मामले में तो जब उसी के समाज की अन्य महिलाएं बोल रही हैं, तो इसमें और क्या सफाई दी जाएगी? उसके समाज की, हम तो चलो राजपूत समाज से हैं, पर उसके समाज की खुद कह रही है कि ये ब्लैकमेलिंग का मामला हो रहा। और गोली खा खा के आदमी जब तैयार हो इस उम्र में आकर के इस तरह की, हमने उस पर सोशल मीडिया पर देख रखी बात है कि ये क्यों इस तरह के इल्जाम उस बुजुर्ग आदमी पर लगा रही। बेशक देखो आजकल पालिश पुलिस कर रहे हैं बालों पर, काले हो जा बाल, तो इसका मतलब वो जवान थोड़ा ही हो जा। बस और क्या कहो, हम बीजेपी को इसे हराएंगे, हमने मन बना रहे तो यार हमारे शोषण पाएगी या शोषणों के। आप बताओ जी, इस पूरी घटना से आपकी समझ में क्या आया? हमारी समझ में तो ये आया जी, समाज में इस तरह की जो गंदगी है, ये एक किस्म से गंदगी है। जो ये आदमी अपने उम्र के हिसाब से काम कर रहा और उसका समाज में रुतबा भी है, परिवार भी है, उसने अच्छे बुरे का ज्ञान भी है, ये बच्चे जवान हो जा, उसके घर में लड़कियां भी हैं, वो दूसरे की लड़की को देखने की वजह से पहले अपने की तरफ ध्यान किया कि नहीं मेरे बच्चे भी ऐसे ही है, जैसे मेरे हैं तैसे दूसरे के हैं। तो अलग अलग सोच हो सबकी, सबकी सोच ऐसी हो। अब एक ने मान लिया वह गौतम जो है उसको किसी ने सहारा दिया होगा, इस तरह
ब्लैकमेल करने के लिए, और वह उसके बहकावे में आके ये काम कर रही। और जब तो 5-7 साल तक उसकी साथ थी, अगर कोई बदनीयत से किसी को देखता है तो उसने एहसास हो जा, वह एकदम पीछे हट जा। अब देखिए बात सही नहीं है, मैं इसके लबे जा नहीं सकती। दूसरी एक और है, ये जो इस तरह के हैं, एक बार ठाया और जेल में घेर दिया, ठाया जेल में तो घेरता जबरदस्ती है किसी की, और नहीं तो उसमें हर चीज का वो लेना चाहिए कि भाई ये सही है या गलत है। नहीं, उस लड़की का कहना यह है कि उत्तर कुमार ने उसे शादी का झांसा दिया और शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करता रहा। एक बात बताओ, उत्तर कुमार ने शादी का झांसा दिया उसने, जब उसने ये पता है कि इसके बच्चे जवान हो रहे, इसके घर में बीवी है, तो क्यों जरूरी है तुझे शादी इसी बुढ़े आदमी से करनी? तो और जवान ने देख ना, तो अपनी काबिलियत देख। अगर मैं इतनी प्रतिभाशाली हूँ तो जो मुझे भी अपने आप देखें, भाई मैं तो अपने हिसाब का देखूं। ये बता, किसी की घरवाली मर जा और वो आधी उम्र का आदमी नु कहे भाई इसका ब्याह कर दे, एक भी लड़की तैयार नहीं होती कती भी, चाहे समाज भी कहो जी भी तैयार नहीं होती, चाहे उसके पास कितनी प्रॉपर्टी हो, मैं तो नहीं करती बुढ़े के आदमी के साथ शादी। तो वह क्यों कह रही? ये नहीं कोई बात हजम होने वाली नहीं है, ये तो जो है निराधार है सारी चीज। इसमें हम नहीं कह सकते उत्तर कुमार की कोई गलती है उसमें, नहीं, वो तो सही आदमी है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।